नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूरा पाषाण काल था उसके 3 पार्ट्स कैसे कैसे थे और उनमें क्या क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया और किस तरीके से जीवन यापन करता था उस काल का मानव। तो आज मैं उसी क्रम में जो है शुरू करूँगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की क्या क्या खासियत रही हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनना और पूरी मध्य पाषाण काल को मैंने जो है 3 भागों में डिवाइड किया है। आप लोग बहुत ध्यान से हर वीडियो को देखना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मध्य पाषाण काल। तो देखो, जो मध्य पाषाण काल युग था उसका जो आरंभ हुआ ना, वो लगभग ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ था। और ये जो पूरा पाषाण काल था और जो नव पाषाण युग, तो पूरा पाषाण और नव पाषाण इन दोनों के बीच का संक्रमण काल है मध्य पाषाण काल। इसलिए इसको मध्य मध्य यानी बीच का, ठीक है। तो चूंकि पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। अब इस काल में क्या हुआ कि जो तापमान था वो धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा और मौसम जो है थोड़ा गर्म और सूखा होने लगा। अब इस जो है परिवर्तन से मनुष्य के जीवन भी काफ़ी प्रभावित हुआ और उसमें क्या क्या जो है चेंजेज आए। देखो, जो पशु पक्षी थे या पेड़ पौधे थे, ठीक, या जो भी और अन्य प्रजाति थी, उनका भी जीवन थोड़ा बदलने लगा। और जो इस काल का मानव था उसके जो औजार की तकनीक थी उसमें भी देखो परिवर्तन आया। तो यानी इस ताप क्रम के बढ़ने और मौसम के गर्म और सूखे होने से उसके जीवन में जो है काफ़ी चेंजेस आए, उसके रहन सहन में चेंजेस आए। लेकिन इसमें एक बात यहाँ मैं बताऊँगा कि जो इस काल का मनुष्य अपने औजार प्रयोग करता था वो अभी भी छोटे पत्थरों का प्रयोग किया करता था इनको बनाने में, और जो उसके शिकार करने की जो टेक्निक थी उसमें चेंज आना शुरू हुआ। तो यानी पत्थरों के जो वो औजार बनाया करता था तो वो अभी भी जो है छोटे पत्थरों का यूज़ करता था। ये बात पहले कालक्रम से चली आ रही है, ठीक है। तो ये इसमें जो है कुछ चेंजेज आए इस काल के मानव के रहन सहन में। अब जो ये मानव था इस काल का, वो बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा था। यानी पहले तो बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार करता था, अब लेकिन वो छोटे जानवरों का भी शिकार जो है किया करता था। तो इस प्रकार से जो भौतिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए, ये परिवर्तन उसके जो औजार है पत्थरों के, उनके ऊपर जो चित्रकारी है उससे भी जो है पता लगता है साफ साफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत में मध्य पाषाण काल रहा उसके संबंधित जो सबसे पहले हमें बताया जिस व्यक्ति ने, यानी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मध्यकाल के बारे में हमको बताया वो कौन था? एल कार्लाइल। एल कार्लाइल। तो एल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले और इन जो इसकी खोज हुई एल कार्लाइल की विंध्य के क्षेत्र में, ठीक है, इसके पश्चात जो है भिन्न भिन्न भागों में इन मध्य पाषाण काल के उपकरण को खोजा गया। तो मतलब शुरुआत किसने की थी? एल कार्लाइल ने, विंध्य क्षेत्र में, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि मध्य पाषाण युग के जो औजार थे उनकी खासियत क्या थी। तो देखो, इस युग के जो औजार थे वो छोटे पत्थरों के बने होते थे, पहली बात। दूसरी बात, इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया, ठीक है, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण इनको कहते थे। तीसरी बात, इनकी जो लंबाई थी वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक होती थी। कुछ औजारों की जो आकार थी वो ज्यामितीय होती थी, जैसे ब्लेड, क्रॉड, नुकीले त्रिकोण और नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय औजार हैं। अब एक बात और यहाँ आप ध्यान से सुनो कि कुछ स्थानों से हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण भी मिले हैं। कैसे? हड्डी और सींग के बने हुए उपकरण। पाषाण उपकरण जो थे जैसे चर्ट, फ्लिंट, किल्सिडोनी,
स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, अगेट, ठीक है, इस टाइप के कीमती जो बढ़िया पत्थर होते थे उनसे वे निर्मित होते थे। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई पाषाण काल के औजारों से संबंधित। और देखो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि भारत में जो मानव अस्थि पंजर मिलने शुरू हुए थे वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम मिलने शुरू हुए थे। यानी भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस मध्य पाषाण काल को लेकर। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस काल के जो प्रमुख औजार थे वो किस तरीके के थे। तो इसलिए आप बने रहना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लेना, आपको हर रोज़ जो है ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए, अपना ध्यान रखना, दूसरों के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।